अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने हेडफोन्स लगा लें और अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। आज की कहानी हमें फातिमा ने भेजी है। उनका ताल्लुक सक्कर से है। फातिमा बताती हैं कि आज मैं आपको अपनी कज़न सिस्टर के साथ पेश आने वाला एक वाक़या बताने जा रही हूँ। सक्कर में हमारा और हमारे ताया अबू का घर बिल्कुल साथ साथ है। मेरी कज़न जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ वो मेरे ताया की बेटी है। मेरी कज़न सिस्टर हम सब कज़नों में सबसे बड़ी है। हम सब कज़नों में बहुत ज़्यादा प्यार है। ताया अबू का घर हमारे घर के बिल्कुल साथ होने की वजह से मैं सारा दिन अपने ताया अबू के घर ही होती थी और अपनी उसी कज़न के साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती थी। मेरी कज़न बचपन से ही बहुत ज़्यादा इबादत करती थी और बाकायदगी से रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती थी और हम सब कज़न अपनी इसी कज़न के पास ही कुरान पाक पढ़ने आते थे। मेरी कज़न की आवाज़ बहुत प्यारी है और वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करती है। उसकी एक आदत है कि उसको जब भी टाइम मिलता है वो फ़ौरन से वज़ू करके कुरान पाक की तिलावत करना शुरू हो जाती है। जब भी वो तिलावत करती है तो एक बार सब घर वाले अपना हर काम छोड़ के उसकी तिलावत ज़रूर सुनते हैं। एक बार वो रोज़ की तरह जब अपने घर का सारा काम ख़त्म करके अपने रूम में कुरान पाक की तिलावत करने के लिए गई तो आज जैसे ही उसने कुरान पाक की तिलावत का आगाज़ किया तो उसका सारा रूम एक बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ महकने लग गया और जैसे ही उसने तिलावत ख़त्म की तो खुशबू आना भी बंद हो गई। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था कि जब भी वो कुरान पाक की तिलावत का आगाज़ करती थी तो उसका पूरा का पूरा रूम एक बहुत अच्छी खुशबू के साथ महकने लग जाता था और जैसे ही कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करती थी तो वो खुशबू आना भी बंद हो जाती थी। वो बहुत हैरान थी कि ये खुशबू कहाँ से आती है। उसने कई बार अपना रूम चेक किया और अपने परफ्यूम भी चेक किए पर यह खुशबू सबसे अलग थी और हैरत की बात यह थी कि ये खुशबू तभी आती थी जब वो कुरान पाक की तिलावत करना शुरू होती थी और तिलावत ख़त्म होने के बाद वो खुशबू आना भी बंद हो जाती थी। अब हर रोज़ यही होता था कि जब भी वो कुरान पाक की तिलावत का आगाज़ करती थी तो उसका कमरा एक प्यारी सी खुशबू के साथ महकने लग जाता था और जैसे ही कुरान पाक की तिलावत ख़त्म करती थी तो वो खुशबू आना भी बंद हो जाती थी। एक दिन वो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो वो अपने कमरे में जाके सो गई। जैसे ही वो सोई तो थोड़ी देर के बाद ही किसी ने उसका पाँव इतनी ज़ोर से हिलाया कि वो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई और आसपास अपने रूम में देखने लगी कि ये किसने उसका पाँव हिलाया और उसके कमरे में उस टाइम कोई भी मौजूद नहीं था। असर की अजान भी होने लग गई तो उसने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी और नमाज के फ़ौरन बाद कुरान पाक की तिलावत करना शुरू हो गई। जैसे ही उसने तिलावत का आगाज़ किया तो एक प्यारी सी खुशबू आने लग गई और तिलावत ख़त्म होने के बाद वो खुशबू भी ख़त्म हो गई। ऐसे ही एक दिन वो जब नमाज के बाद दोबारा से सो गई तो फिर किसी ने उसका पाँव इतनी ज़ोर से हिलाया और इस बार आवाज़ भी दी कि जल्दी से उठ और कुरान की तिलावत कर। मेरी कज़न बहुत ज़्यादा डर गई कि ये किसकी आवाज़ है और किसने मेरे पाँव को आज भी इतनी ज़ोर से हिलाया है। मेरी कज़न फ़ौरन से घबरा के उठ गई और चारों तरफ कमरे में देखा तो कमरे में कोई भी शख्स या कोई भी शय मौजूद नहीं थी। उसने फ़ौरन से उठ के घर वालों से पूछा तो घर वालों ने भी यही जवाब दिया कि हम में से कोई भी तुम्हारे कमरे के नज़दीक भी नहीं गया, हमें नहीं पता कि तुम्हें किसने उठाया है। मेरी कज़न ने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन जब वो सारा काम ख़त्म करने के बाद वज़ू करके कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठी तो वही खुशबू आने लग गई और आज उसके रूम में एक शख्स जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और एक सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी वो एक कोने में बैठा उसको घूर रहा था। कज़न ने फ़ौरन से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर वाले फ़ौरन से उसके कमरे में आए और उसके कमरे में कज़न के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और वो ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी।
घर वालों के कमरे में आते ही उसने रोते हुए सारी बात घर वालों को बताई कि उसके कमरे में कोई शख्स मौजूद था जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और वो कोने में बैठा उसको घूर रहा था। और उसने ये भी बताया कि कुछ दिनों से जब भी वो कुरान पाक की तलावत करती है तो एक खुशबू से उसका पूरा कमरा महकने लग जाता है, और जैसे ही वो कुरान पाक की तलावत ख़त्म करती है तो वो खुशबू आना भी बंद हो जाती है। घर वालों ने यही समझा कि शायद ये डर गई है और घबराहट की वजह से ऐसी बातें कर रही है। वो कांप रही थी और बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी और चीख चिल्ला रही थी। अब खौफ की वजह से उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था और वो कांप रही थी। अगले दिन उसी वक्त जब वो कुरान पाक की तलावत करती थी, उसी टाइम एक तेज़ सी खुशबू आई और वही शख्स दोबारा से उसके सामने आ गया और उसको बोलने लगा कि तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक जिन हूँ और मैं रोज़ तुम्हारी तलावत सुनने आता हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज़ में तलावत सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो, मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मेरी कज़न दोबारा से चीखने चिल्लाने लग गई तो उसने बोला कि आज तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है चीखने चिल्लाने का। मेरी बात सुनो और कुरान पाक की तलावत करो। मेरी कज़न बहुत ज़्यादा रोई और बहुत ज़्यादा चिल्लाई कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, मेरी जान छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। उसने यही बोला कि मुझे तुम्हारी आवाज़ में तलावत सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं रोज़ सिर्फ तुम्हारी तलावत सुनने आता हूँ। आज तुमने तलावत नहीं की तो मैं खुद आ गया ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम तलावत करो। मैं तुम्हारी तलावत सुनने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मेरी कज़न बिल्कुल बेबस थी। उसने डरते हुए वज़ू किया और तलावत का आगाज़ किया। जैसे ही तलावत ख़त्म हुई तो वो गायब हो गया। वो जिन मेरी कज़न के सामने एक खूबसूरत से नौजवान के रूप में आता था और रोज़ उसकी तलावत सुनने के बाद चला जाता था। कज़न ने ये सारी बात घर वालों को बताई पर किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको यही लगने लग गया था कि शायद इसको कोई दिमागी मसला हो गया। उन्होंने इसको डॉक्टर पे दिखाया कि कहीं इसको कोई दिमागी मसला तो नहीं हो गया। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि स्ट्रेस की वजह से शायद ऐसी बातें कर रही होगी। उसकी रिपोर्ट्स हर चीज़ बिल्कुल क्लियर थी और कोई भी उसकी बात का एतबार नहीं कर रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी कज़न अपना सारा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी और सारा दिन सिर्फ कुरान पाक की तलावत ही किया करती थी और कोई काम नहीं किया करती थी। हम बच्चे भी जब उसके पास कुरान पाक पढ़ने आते थे तो जैसे ही उसके कुरान पाक पढ़ने का टाइम होता था, एक मखसूस टाइम पे उसके कमरे में एक मीठी सी खुशबू आने लग जाती थी। वो हमें फ़ौरन से बोलती थी कि अब अगला सबक तुम लोगों को कल दूंगी, और वो हमें अपने कमरे से निकाल देती थी और रूम को लॉक करके वज़ू करके दोबारा से कुरान पाक की तलावत करने लग जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। अब कज़न के कमरे में बेमौसमी फल और बहुत से खूबसूरत कपड़े हमें नज़र आते थे। जब हम उससे पूछते थे कि ये कहाँ से आए हैं तो वो हमसे यही बोलती थी कि मेरा एक दोस्त मुझे ये देता है। पर कोई भी घर वाला मेरी बात पर यकीन नहीं करता। हम बच्चे भी घर वालों को बताते थे कि आज हमने आप ही के कमरे में ये चीज़ें देखी हैं, पर घर वाले भी यही कहते थे कि शायद उसने किसी से मंगवा ली होंगी। वो जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करती थी
और जिस चीज़ का भी हमसे जिक्र करती थी कि मैंने ये चीज़ लेनी है, तो वो चीज़, वो चाहे खाने पीने की हो या पहनने ओढ़ने की, वो चीज़ अगले दिन उसके कमरे में मौजूद होती थी। घर वालों को भी ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग गई थी कि ये लड़की बाहर भी नहीं जाती, तो ये चीज़ें इसके कमरे में कैसे मौजूद होती हैं। पर सब यही समझते थे कि शायद इसने किसी कज़न से, क्योंकि हम सब कज़न बहुत ज़्यादा थे, तो वो यही समझते थे कि शायद किसी ना किसी कज़न से ये मंगवा लेती होगी। माशाल्लाह से 5 बहन भाई हम लोग हैं और 4 बहन भाई वो लोग थे, तो घर वालों को इस बात पर यकीन नहीं होता था। वो यही समझते थे कि शायद किसी बहन भाई से या किसी कज़न से वो ये सारी चीज़ें मंगवा लेती होगी। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उसके कमरे में बेमौसमी फल भी मौजूद होते थे और ऐसे लिबास और ऐसे कपड़े भी जो आज तक हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे में ये सब कुछ देखकर घर वालों को भी यकीन होने लग गया कि कोई ना कोई मामला तो ज़रूर है, क्योंकि ऐसे फल और ऐसे कपड़े हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखे थे जो उसके कमरे में मौजूद होते थे। एक दिन ताया अबू ने मेरी कज़न से पूछा ये सब सामान तुम्हें कौन लेके जाता है, तो कज़न ने वही जवाब दिया कि मेरा एक दोस्त है जिसका मैं आप सबको बताती हूँ कि वो एक जिन है। वो रोज़ मेरे कमरे में आता है और मेरी तलावत सुनता है और बदले में मुझे ये सब चीज़ें देकर जाता है। घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए उसकी ये बात सुनकर, और ताया अब्बू ने यही उसको कहा कि आज से तुम अपने कमरे में अकेले इबादत या तलावत नहीं करोगी। आज से तुम अपनी माँ के सामने, हम सबके सामने बैठ के तलावत किया करोगी। फिर मेरी कज़न ने हम सब घर वालों के सामने ही बैठकर तलावत करना शुरू कर दिया। और अजीब बात ये थी कि अब हमें भी वो खुशबू आती थी। जब भी वो तलावत का आगाज़ करती थी तो एक खुशबू हम लोग भी महसूस करते थे, और जैसे ही वो तलावत ख़त्म करती थी तो वो खुशबू आना भी बंद हो जाती थी। हम बच्चों ने तो कई बार इस खुशबू को खुद महसूस किया, क्योंकि हम लोग अपनी कज़न के पास कुरान पाक पढ़ने आते थे, पर घर वालों ने पहली बार इस खुशबू को महसूस किया कि जब भी कुरान पाक की तलावत का आगाज़ होता है तो एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है, और जैसे ही वो तलावत ख़त्म होती है तो वो खुशबू आना भी बंद हो जाती है। अब घर वाले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और सब ने यही फैसला किया कि क्यों ना कज़न की शादी ही कर देते हैं। शायद शादी के बाद ये सब मामलात रुक जाएं। अब मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गए थे, क्योंकि जो भी कज़न के लिए रिश्ता लेकर आता था तो वो किसी न किसी हादसे में अगले दिन फौत हो जाता था, या उसके घर में इतनी प्रॉब्लम्स बन जाती थी कि वो खुद इनकार कर देते थे कि हमने यहाँ पर रिश्ता नहीं करना। घर वालों ने मेरी कज़न को कई साहिब इल्म को दिखाया, कई आमिलों को भी दिखाया, पर सब यही बोलते हैं कि ये मखलूक मेरी कज़न को छोड़ना नहीं चाहता। वो जिन यही चाहता है कि मेरी कज़न सारी ज़िंदगी उसके साथ ही रहे। ये मखलूक, ये जिन आज भी मेरे कज़न के साथ है। मेरी कज़न ने भी यही बोलना शुरू कर दिया है कि मेरी शादी मेरे इसी दोस्त, इसी जिन के साथ हो चुकी है, और वो मेरे से रोज़ मिलने आता है। और आज भी जब भी वो कुरान पाक की तलावत करती है तो एक खुशबू से पूरा का पूरा घर महक उठता है, और जैसे ही तलावत बंद करती है तो वो खुशबू आना बंद हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची कहानियाँ और वाक़यात मौजूद हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे मुझे आप भेज सकते हैं, अपने वॉइस नोट के ज़रिए या टाइप करके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।